छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। लोन बराटू अभियान के तहत आज 63 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें 18 महिलाएं भी शामिल हैं। जहां आत्मसमर्पण करने वालों में पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव मोहन कड़ती और उनकी पत्नी भी शामिल हैं। इन सभी नक्सलियों पर कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम घोषित था, जो उनकी नक्सली गतिविधियों में अहम भूमिका को दर्शाता है। यह आत्मसमर्पण न केवल छत्तीसगढ़ के नक्सलियों तक सीमित है, बल्कि राज्य के बाहर के नक्सलियों को भी मुख्यधारा में वापस लाने का संदेश देता है। प्रदेश पुलिस और सुरक्षा बलों की रणनीति और प्रभावी कार्रवाई का नतीजा है कि नक्सलियों का प्रभाव धीरे धीरे कम होता दिख रहा है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार के लगातार प्रयास का ये परिणाम है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों की सटीक रणनीति के चलते बड़े नक्सली न्यूट्रलाइज हो रहे हैं और आने वाले दिनों में बस्तर नक्सल मुक्त होगा, जिससे क्षेत्र में शांति और खुशहाली लौटेगी। आज 9 जनवरी 2026 को पूरे बस्तर रेंज में पुनः मार्गीय पुनर्वास से पुनर्जीवन एक अभियान चलाया जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के तहत माओवादियों से अपील करता है कि आप उनकी खोखली विचारधारा को छोड़कर मुख्य धारा से जुड़े। जिसके परिप्रेक्ष्य में आज कुल 63 माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें से इनामी माओवादी 36 माओवादी हैं। अगर महिला की बात करें तो महिला 18 और पुरुष 45 माओवादी जिन्होंने आत्मसमर्पण किया। अगर इन पर कुल इनाम की राशि देखी जाए तो 1,19,50,000 रुपये है। बड़े कैडर्स में अगर देखा जाएगा तो जो माओवादी ने जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, ये बीजापुर इलाके, नारायणपुर इलाका और फिर कालाहांडी, वहाँ से भी इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। डीवीसीएम रैंक में देखें तो कालाहांडी एरिया कमेटी सचिव पाकलू उर्फ रेनू है, और भैरमगढ़ एरिया कमेटी में देखें तो मोहन कड़ती और भैरमगढ़ एरिया कमेटी इंचार्ज सुमित्रा डीवीसीएम है। इसके अतिरिक्त कंपनी नंबर 10, कंपनी नंबर 1, कंपनी नंबर 7 ये पीएलजीए के कंपनी नंबर कंपनीज हैं, जिनके माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। और नक्सलियों की ओर से लगातार डाले जा रहे हथियार अपने आप में ये बताते हैं कि नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों और प्रयास जो सरकार की ओर से किए जा रहे हैं वे कितने प्रभावी साबित हो रहे हैं। जहां 63 नक्सली जब हथियार डालने पहुंचते हैं, आत्मसमर्पण करने पहुंचते हैं, तो यह बड़ा संदेश नक्सलियों के खिलाफ और नक्सलियों की उस विचारधारा के खिलाफ भी जाता है, जो कि नक्सलवाद को लगातार जो है प्रोत्साहन दे रहा था। ज्यादा जानकारी के साथ चंद्रकांत हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। चंद्रकांत, देखिए जिस तरह से नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, हथियार डाल दिए हैं और लगातार ये जो प्रक्रिया है वह जारी है। बड़ी संख्या में नक्सली पहुंच रहे हैं, बड़े से बड़े इनामी नक्सली या तो आत्मसमर्पण कर रहे हैं या फिर मुठभेड़ में ढेर हो जा रहे हैं। ऐसे में जो तारीख है मार्च 31 की, क्या उस तक नक्सलवाद खात्मा माना जा सकता है? क्या अब सफाया हो चला है बस्तर से भी? जी हाँ, बिल्कुल अभिनय, आपको मैं बता दूं कि 26 मार्च 2026 का जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ से ही नहीं पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे, उस प्रकार अपने को देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार अभी यहाँ पर जो बड़े माओवादी कैडर जो हमारे साथ समर्पण किए हैं आज यहाँ दंतेवाड़ा जिले में, वो नक्सल दंपति मेरे साथ में बने हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से यहाँ पर नक्सलवाद का जो फोर्स का डर है, जो लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, लगातार ग्राउंड जीरो में जाकर लगातार दबाव बना के रखे हुए हैं सातों डिस्ट्रिक्ट में दक्षिण बस्तर के, उससे देख के लग रहा है कि ये 31 मार्च 2026 का जो डेडलाइन दिया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, वो बिल्कुल पूरा होता दिख रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से जो डेडलाइन दी गई थी उसको लेकर भी ये बताता है। साथ ही साथ देखिए, इससे पहले जो गलतियां होती थी कि या तो संवाद स्थापित नहीं हो पाता था या फिर जो एजेंसियां हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित नहीं हो पाता था। इसको लेकर कितना काम हुआ है और अगर काम हुआ है तो कितना प्रभावी? चंद्रकांत, लगातार जिस प्रकार से पुलिस मीडिया के माध्यम से लगातार जिस प्रकार से संवाद बना के रखी हुई है और अंदरूनी क्षेत्र में जिस प्रकार से इनके आईबी के अधिकारी जुड़े हुए हैं, उस प्रकार उससे देखने को ये समझ में आता है। हमारे साथ एक माओवादी अभी जो वर्तमान में सरेंडर हुए हैं, मोहन कड़ती, 8 लाख के माओवादी इनामी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से मोहन दादा क्या कहेंगे जिस प्रकार 31 मार्च का जो टारगेट दिया केंद्रीय गृह मंत्री ने, वो क्या लगता है कि सरेंडर हो जाएंगे पूरे नक्सली?
जी, अभी तो सरकार जो डेडलाइन डाला गया है और नक्सली उन्मूलन के नाम से लगातार ऑपरेशन किए जा रहे हैं, उस ऑपरेशन में तो अब डेडलाइन का उनका तय किए हैं, तो फिर उनके माध्यम से पूरा खत्म होना संभव है सर। देखिए, मोहन कडती का कहना है कि जिस प्रकार से टारगेट दिया गया है 31 मार्च का, लगातार फोर्स मूवमेंट कर रही है, दबाव में है, बैकफुट में है, उस प्रकार से 31 मार्च 2026 तक का माओवाद का खात्मा यहाँ पर संभव है। आप क्या क्या किस एरिया में काम करते थे और क्या काम करते थे, पर बताएंगे? सर, मैं 2005 से 2026 तक ही मैं पश्चिम बस्तर डिवीजन का छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। आज तक ही 20 साल काम किया हूँ। काम करने से यही अपना पश्चिम बस्तर डिवीजन में ही काम किया हूँ। 20 साल का चंद्रकांत, रहा। ये भी जानना चाहेंगे, चंद्रकांत उनसे सवाल ये भी कीजिएगा कि कौन सी ऐसी बात थी और कौन सी ऐसी नीति थी जो उन्हें पसंद आई और उन्होंने प्रभावित होकर अब हथियार डालने का फैसला किया है? जी, क्या कारण था आपका यहाँ पर सरेंडर करने का, समाज की मुख्य धारा में आने का? सरेंडर करने का सर वही अब लगातार फोर्स का मूवमेंट है, लोग डेडलाइन जारी किए हैं और उसमें मूवमेंट भी बढ़ा गया है और जंगल में जाके मुठभेड़ करना और एनकाउंटर करके सारे हमारे कॉमरेडों को खो दिए हैं और शहीद भी हुए हैं। उसके वजह से और बड़े सीसी स्तर से लेकर एचजेडसी, डीवीसी, सीवाईपीसी सारे हजारों कॉमरेड्स समर्पण, उसके डर से समर्पण हो चुके हैं। उसके तहत हम लोग भी अब सरकार का एक सरेंडर नीति है, अच्छा नीति है, तो हम लोग जाके जीवन यापन कर सकते हैं सरेंडर रोके बोल के हम लोग सरेंडर हुए। देखिए, इनकी बातें से समझ में आ रहा है कि दो तीन बातें सामने आ रही हैं। लगातार जो फोर्स मूवमेंट कर रहा है उस पर, और जिस प्रकार से बड़े कैडर के नक्सलियों का समर्पण हुआ है उससे, और जो सरकार की नीति है, ये नीति से प्रभावित होकर इसकी मुख्य धारा से जुड़कर ये अपने आप जीवन को पुनः जीना चाहेंगे। इनके साथ में, हमारे साथ में दीदी आइए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं चंद्रकांत आपसे जानकारी लेते रहेंगे और आप नजर बनाई रखिएगा, आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। और जिस तरह से बताया कडती ने कि जो है सुरक्षा बलों की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार ऑपरेशन तेज किया गया है, यह बताता है कि सुरक्षा बलों का कितना भय है, और चाहे वह आत्मसमर्पण करना हो और नक्सल उन्मूलन के अभियान हो, यह भी अपने आप में सफलता को बयां करते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया चंद्रकांत।